सभी इस मूर्ति को जानते होंगे, सरदार पटेल की मूर्ति। नहीं, ये बोलते विकास है, विनाशकारी हो रहा हमारा ये शोषण हो रहा है। विकास के लिए हम जब देखो तब आदिवासी ही बलिदान देते हैं। और तो आपका टूरिस्ट प्लेस बन रहा है ना, टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं इसको। हाँ, तो ये टूरिस्ट प्लेस क्या है? ये पूंजीवादी के लिए है, आदिवासियों के लिए थोड़ी ना है। हम तो यही सोच रहा, जो ये सरकार है ना, उसको हमको परिवर्तन लाना मांगता है और दूसरी सरकार मांगता है। क्यों? वो बोलते हैं ना, दिया तय अंधेरा। लोग विकास तो देखते हैं, पर विकास के नाम पे जो आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो कहाँ देख रहे हैं? जिसका घर गया हो, जिसकी जमीनें गई है, जिसका जंगल गया हो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के नर्मदा ज़िले में मौजूद हैं। नर्मदा ज़िले को किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है। सभी इस मूर्ति को जानते होंगे, सरदार पटेल की मूर्ति। 180 मीटर 182 मीटर की ये मूर्ति है। देश में नहीं, पूरे विदेश तक भी इसको जाना जाता है। सभी जगह से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन आज हम जानने निकले हैं कि इस मूर्ति के आसपास जो गांव हैं, जो आदिवासी समाज रहते हैं जहाँ पर, वहाँ क्या कुछ हाल है। क्या वाकई में एक टूरिस्ट प्लेस बन पाया या फिर अभी भी उस गांव में वही बदहाली है। तो यहाँ से चलेंगे और तमाम गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या माहौल है, चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और चुनाव पर क्या कुछ आगे करने वाले हैं। तो चलिए गांव में और बातचीत करते हैं तमाम लोगों से। स्टैचू ऑफ यूनिटी के ठीक पीछे एक गांव है और इन तमाम गांव वाले की ज़मीन जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बनाने में योगदान दिया गया था और तमाम इन गांव वाले की ज़मीनों पर बनाया गया। लेकिन इनकी एक और समस्या है कि उस ज़मीन को दिए जाने के बाद उसका मुआवजा इन तमाम लोगों तक नहीं पहुंचा और तमाम ऐसी बातें हैं जो यहाँ आने के बाद हमें पता लगी है। तो ऑफ कैमरा हमारी बातें हो चुकी है, ऑन कैमरा करेंगे क्या क्या इनके मुद्दे हैं। तमाम लोग आदिवासी समाज से आते हैं और तमाम लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं। तो भैया बताइए क्या क्या हुआ था, ये बताइए। ये बताइए क्या मतलब मानते हैं कि अभी जो बनाया गया था, क्या क्या समस्या है गाँव की? ये तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थोड़ी ना है, ये स्टैच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा। आदिवासियों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, वहाँ पे पहले एक चोटी थी, वर्तिया बाबा करके, वहाँ पे आदिवासियों का देवस्थान था। उसके बगैर ग्राम, ये शेड्यूल 5 एरिया है, ठीक है। तो बगैर ग्राम सभा के मंजूरी, समता जजमेंट ये कहता है कि बगैर ग्राम सभा की मंजूरी के आप कुछ भी नहीं कर सकते शेड्यूल 5 एरिया में। हाँ। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना है? ये बगैर ग्राम सभा की मंजूरी नहीं ली गई है। वेदांता जजमेंट। अच्छा, आप लोगों की जमीन भी वहाँ पे गई है? हाँ, यहाँ पे गई है। ये तो क्या है, ये विकास के नाम पे ये आदिवासियों का विनाश कर रही है सरकार। यहाँ पे कहाँ लोकतंत्र ढंग से कुछ काम चल रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, आपके गांव के ठीक पीछे सामने जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो स्टैचू थोड़ी ना कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। हाँ, तो वो बोलते हैं ना, दिया तय अंधेरा। लोग विकास तो देखते हैं, पर विकास के नाम पे जो आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो कहाँ देख रहे हैं। और इवन मीडिया भी कहाँ दिखाई। आपने कभी कहीं पढ़ा है कि आप पहली बार आप यहाँ आए हैं और ये सुन रहे हैं? बाकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिक गया है ना। हाँ, ये कहाँ कोई आदिवासी की कोई बात करता है? अगर करेगा तो वो जस्टिस लोढ़ा की तरह गायब हो जाएगा। हाँ, यही है। नहीं तो क्या क्या समस्या है, एक बताइए। कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में जमीन गई है, इसके बाद कहाँ कहाँ जो है? सबसे बड़ी समस्या तो ये स्टैचू ही है। यहाँ पे पहले शांति से, ये मैं बात करूँ, पूरे इतिहास की बात करूँ तो आदि अनादिकाल से यहाँ पे आदिवासी बसे हुए हैं, आप लोग रह रहे हैं। हाँ। अगर आप इतिहास खंगाल के देखेंगे तो नर्मदा तट पे मुआवजा क्यों नहीं मिला? आप लोग कह रहे हैं मुआवजा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला मुआवजा? अरे मुआवजा हमें चाहिए ही नहीं है। हमें हमारी ज़मीन वापस चाहिए। मुआवजा कहाँ, हम क्या करेंगे? मुआवजा तो है 1-2 साल तक वो ख़त्म हो जाएगा। जो हमारी पुरखों की ज़मीन है वो हमें वापस चाहिए ना। हाँ, आप लोगों से परमिशन नहीं ली गई? कहाँ परमिशन, कुछ परमिशन नहीं लेगी। उनको ज़बरदस्ती, जब ये कोरोना काल चल रहा था तो यहाँ पे हर जितनी यहाँ पे जनसंख्या नहीं है उससे कहीं ज़्यादा तो पुलिस बल तैनात था हमारी। हाँ, उनको ज़मीन चाहिए थी। अच्छा। हाँ, यहाँ तो कहाँ ये लोकतांत्रिक आप लोग विरोध कर रहे थे? हमारी खुद की जमीन है, विरोध तो करेंगे ही। सामने वाले जो बिल्डिंग दिखा रहे हैं ये भी बता रहे थे कि किन की जमीन बनी हुई है? अच्छा, आपकी जमीन है। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब आप थे, परमिशन नहीं ली, होटल बन गई? होटल बन गई, परमिशन नहीं ली। तो वो तो अगर आपके पुरखों की जमीन होगी तो फिर उसके पेपर्स वगैरह तो होंगे ना, पेपर तो है ना हमारे पास तो। अच्छा, तो फिर भी पैसे वैसे कुछ नहीं मिले? कुछ नहीं मिला। सरकार क्या कहना है? सरकार को तो जमीन हमारी है, वो बोलता है सरकार तो। अच्छा, सरकार कह रही है कि हमारी जमीन है और आप कह रहे हैं हमारी जमीन है। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं आप लोग? अब तो पीढ़ी से चलता है, हम इधर कई पीढ़ियों से रहते कई पीढ़ियों से।
आप इधर आप आ जाइए, आपका अगला घर है शायद। हाँ, तो ये बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास रहते हैं तो काफी खुशी नहीं होती? हम क्यों खुशी होंगे? हमारा जो जीने का अधिकार है वो तो सरकार ने ले लिया। हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कितनी जमीन गई आपकी? जमीन तो हमारा बाप दादा की कम से कम 35 एकड़ जितना तो जमीन चला गया। अच्छा, 35 एकड़ जमीन चला गया। हाँ, कुछ पैसे मिले? थोड़ा नहीं बहुत भी तो मिला होगा। नहीं, एक 10 पैसा भी नहीं मिला। कुछ भी, किसी को कुछ भी नहीं मिला? ना नहीं, किसी को भी नहीं मिला। अच्छा, हाँ, 1 रुपए भी नहीं? ये हमारा जो बाप दादा वारसा वाला वो तो चला गया, उसको ही बोलता था हमारा मिला होगा कुछ, मिला होगा। बाकी हम तो जान वैसे ही इन लोगों की जमीन हमारा छीन भी लिया, मतलब हम झुक ही लिया, ले लिया। ले लिया। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या सोच रहे हैं इसके स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास लोग? अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल है गांव में? आदिवासी समाज के लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोच रहा, जो ये सरकार है ना उसको हमको परिवर्तन लाना मांगता है और दूसरी सरकार मांगता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार 27 साल हो गया, हाँ, लेकिन जो गांव में स्कूल का ठीक करा, हाँ। बच्चों को जहाँ स्कूल हो वहाँ शिक्षक भी नहीं है। तो टूरिस्ट प्लेस आपका जो है विकास किया है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बने, टूरिस्ट प्लेस नहीं बना गाँव के ऊपर? नहीं, ये बोलते हैं विकास है, विनाशकारी हो रहा हमारा ये शोषण हो रहा है। बोलता है विकास कहाँ हो रहा है? हमारा विनाश हो रहा है। ये बोलते हैं, जब 2018 में बोला था नरेंद्र भाई मोदी जी, क्या बोला था? आपको विकास होगा। क्या विकास होगा? तुम्हारा धंधा होगा, क्या रोजगारी मिल रहा है, आप लोग का नौकरी मिलेगा। क्या नौकरी दी है इन लोगों ने? कुछ नहीं दिया। जिनकी जमीन गई थी उनको भी कहा गया था कि भाई नौकरी मिलेगा, बोला था, लेकिन दिया नहीं। नहीं, घर बार दिया उनको भी कहा गया था ना कि जिसकी जमीन जाएगी उसको नौकरी मिलेगा। अच्छा, नहीं बोलेंगे आप? उसको कहा गया था ना जिसकी जमीन जाएगी उसको नौकरी मिलेगा। अरे कुछ नौकरी नहीं देते हैं यहाँ पे, वो संडास जाजू साफ करने की नौकरी देते हैं। ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन उनको भी बोलते हैं कि आप ये रोड साफ करो। तो क्या मतलब आदिवासी क्या सफाई कर्मचारी सफाई के लिए है? मैंने बोला है ये मास्टर डिग्री वालों को सफाई के लिए बोलते हैं कि आपके लिए यही जॉब ठीक है। अच्छा। और हाँ, और ये यहाँ पे एक डेप्यूटी कलेक्टर था नीलेश दुबे, वो तो बोला था कि ये आदिवासी जो हैं उनको तो नौकरी पे ही नहीं रखना चाहिए। तो हमने आंदोलन करके एट्रोसिटी डलवाई और उनको सस्पेंड ये करना पीछे वाली जमीन को लेकर भी कुछ बात चल रही थी। पीछे जो जमीन है, क्या क्या बात चल रही थी? ये कोरोना काल पे जबरन यहाँ पे फेंसिंग कर दिया गया था। अच्छा, घेर लिया गया। हाँ, जबरन। अभी भी आप देखो तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे फेवर में बोलते हैं। अच्छा, हाँ। और ये बता रहे थे कि घर की जमीन है, इसको लेकर भी कुछ काफी विवाद चल रहा है। हाँ, वही चल रहा है। ये पूरा 14 के 14 गांव में विवाद चल रहा है। अच्छा। गवर्नमेंट बोलती है कि हमें विकास के लिए आपका जमीन एक्विजिशन करना पड़ेगा। हाँ। तो क्या हम क्यों, मतलब ये विकास के लिए हम जब देखो तब आदिवासी ही बलिदान देते हैं। और तो आपका टूरिस्ट प्लेस बन रहा है ना, टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं इसको। हाँ, तो ये टूरिस्ट प्लेस क्या है? ये पूंजीवादी के लिए है, आदिवासियों के लिए थोड़ी ना है। ये देखिए होटल BRG, ये बड़ौदा के सबसे बिजनेस ग्रुप है BRG ग्रुप, उनको दे दिया गया है। बोले अभी क्या लैंड एक्विजिशन बोलते हैं। आप लोगों की जमीन दे दी गई है। हाँ, वो बोल 1 रुपए के इसके लिए भी पैसा नहीं मिला? 1 रुपए टोकन के हिसाब से ये बिजनेसमैनों को जमीन दे दी गई है। 1 रुपए टोकन? हाँ, 1 रुपए टोकन। अगर प्रूफ चाहिए तो मैं आपको देता हूँ। 1 रुपए टोकन के हिसाब से ये जमीनें उनको दे दी गई है। अच्छा। मतलब सालाना 1 रुपए भरना पड़ेगा उनको। बस? हाँ, पर स्क्वायर फीट का। तो गिनो आप कितना जमीन उनको दिया होगा उन्होंने। अभी देखिए जमीनें आदिवासी 100-200 कमरे का होटल बन गया है। हाँ, यही तो है। ये स्टेच्यू ऑफ, मैं पहले ही बोला था, ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है, स्टेच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है आदिवासी के लिए। अच्छा। ये आदिवासियों को बस जाते हैं घूमने जाते हैं। कहाँ घूमने जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? ये हमारी छाती के ऊपर पुतला बना है, उनको कहा है हम देखें? नहीं देखना हमें। नहीं, मतलब खुशी तो होती होगी ना आपके एरिया में। अरे भाई, जिसका घर गया हो, जिसकी ज़मीनें गई है, जिसका जंगल गया हो, आदिवासी जल जंगल के वो है। अभी तक जो ये मानना पड़ा ना, यूनाइटेड नेशन ने भी मानना पड़ा, ये पूरा एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको एक ही कौम बचा सकती है, आदिवासी। और यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है। जिसकी ज़मीन गई हो ना, वो गुजराती में कहावत हो, जेनी गोदड़ी जाए ना एने ठंडी लागे। हमारी गोदड़ी गई है तो हमें ठंड लग रही है। हाँ, और ये कुछ एक बार भी आप लोग नहीं गए स्टैचू ऑफ यूनिटी? नहीं, हम क्यों जाए देखने? अभी ये हमारे छाती के ऊपर बना है, हम क्यों देखने जाएं? ये तो पूरा ये पूंजीवादियों का है।
ये विकास हुआ है, ये पूंजीवादियों का विकास देखिए, हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पीछे जो गांव है, केवड़िया गांव है, यहाँ पर क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ लोग बोल रहे हैं, ये आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। भैया आप बताइए क्या क्या सोचते हैं, आप बताइए तो सही, बातचीत तो कर रहे थे ना, नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है भैया। एक भैया कोने में बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए भैया क्या सोचा जा रहा है, गाँव के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए परिवर्तन चाहिए अपन को। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन। क्यों चाहिए परिवर्तन? 27 सालों में कहते हैं काफी विकास हुआ है। कुछ विकास नहीं इधर हुआ है। अच्छा, यहाँ एक कॉलोनी में टेचोप नजीक में हाई स्कूल बन रहा है। हाँ। 3 साल के खंडर है। अभी विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं है, तो वो गवर्नमेंट के ऑफिस में पढ़ने के लिए जाते हैं। वो स्कूल नहीं बना सकते। वो होटल मोटी बड़ा बना दिया, पर पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। तो अब की बार परिवर्तन सोच रहे हैं। परिवर्तन सोच है। आदिवासी समाज की क्या क्या समस्याएं हैं जो मतलब हो नहीं पाया? आदिवासी को बोलता है अभी वो दे देंगे, वो कुछ नहीं बोल के चला जाता है, कुछ देता नहीं। अच्छा, और जमीन को लेकर भी विवाद लगातार चल रहा है। जमीन के लिए विवाद चला, ये तो शायद नेशनल में भी चला था, नेशनल मीडिया में भी। नेशनल मीडिया में चला था। हाँ। तो इस बार परिवर्तन सोच रहे हैं आप? परिवर्तन सोचना। चलिए भैया, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या क्या सोच रहे हैं अब की बार गांव के लोग चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? अइया रेवा मांगता है गांव के लोग। क्या? अभी अइया रहने के लिए मांगता है। अच्छा, तो रहने से मना कौन कर रहा है? अभी मना कर रहे हैं अभी सरकार। अच्छा, क्या कह रही है? अभी हटावना मांगता है सब। घर? हाँ, घर हटावे। हाँ जमीन तो आपकी है ना? हाँ, आपकी है। तो फिर क्यों हटाने को? नर्मदा किनारे सब होटल बनाओ। अच्छा, होटल बनाने के लिए? हाँ, बनाने के लिए सब। तो जो घर की जमीन है उसको भी हटाने के लिए बोल रहे हैं? जो घर की जमीन है उसको भी हटाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं बोलेंगे आप, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। घर की जमीन है उसको भी हटाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, वो घर की जमीन उनको भी हटाने का बोल रहे हैं। अच्छा, तो घर की जमीन क्यों? सामने खेत की जमीन है वो तो ली। वो भी चाहिए ना उनको। अच्छा, खेत हाँ, घर की भी चाहिए। खेत की भी चाहिए, घर की भी चाहिए, मतलब पूरा पूरा लड्डू खाना है उनको। अच्छा, हाँ, तो कुछ टाइम वाइम भी दिया गया है? नहीं कुछ टाइम वाइम नहीं है। आपको यहाँ पे एक कायदा है 2019 में, स्टैचू ऑफ यूनिटी विधेयक, उसमें कायदे में ये लिखा गया है कि अगर किसानों की ज़मीनें जब भी विकास के नाम पर चाहिए तो ले ली जाएगी, वो घर हो या खेत हो या कुछ भी हो। हाँ, वो विकास के नाम पर ले लेंगे और पूंजीवादियों को बेच देंगे। ये है विकास। देखिए भैया, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पीछे ये गांव है, केवड़िया गांव है। यहाँ पर हम लोग पहुँचे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ माहौल है, पर जब यहाँ पर पहुँचे तब पता लगा कि आखिर इनकी सबसे मूल समस्या क्या है। दरअसल इनकी ज़मीन, ऐसा इनका आरोप है कि इनकी ज़मीन ली गई और उसका मुआवजा का पैसा जो है वो नहीं दिया गया, और फिलहाल इनके घर को भी खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है। सामने ये होटल देखिए, ये होटल भी इनकी ज़मीन पे, ऐसा इनका आरोप है कि इनकी ज़मीन पे ये होटल बनाया गया है। क्या कह रहे हैं? ये शेड्यूल 5 एरिया है, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं हो सकता है बगैर ग्राम सभा की मंजूरी के। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बोल रहे हैं कि शेड्यूल 5 एरिया है, शेड्यूल 6 एरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है आर्टिकल 244 के तहत आप बगैर ग्राम सभा की मंजूरी इतना छोटा भी वो नहीं यहाँ पे उठा सकते हैं। फिर भी ये सब हो रहा है। हाँ, हो रहा है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानती नहीं है गवर्नमेंट। चलिए भैया, गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, आगे भी चलेंगे, लगातार दिखाएंगे कि भाई नर्मदा जिले में क्या कुछ माहौल है। लगातार गुजरात के अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग जिलों से दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास आए थे और गांव के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कुछ बात हुई वो आपने देखा, लगातार आपको दिखाते रहेंगे आगे भी। फिलहाल करें, नमस्कार।